नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक बहुत ही पवित्र और शुभ कथा सुनाने जा रही हूँ। बड़ा औषा व्रत कथा। कहा जाता है जो इस कथा को श्रद्धा और भक्ति से सुनता है उसे भगवान शिव का आशीर्वाद मिलता है और अपार पुण्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, बड़ा ओशा का व्रत कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को किया जाता है। यह वही दिन है जब भगवान डालेश्वर महादेव ने स्वयं इस व्रत का विधान किया था। ओडिशा में यह व्रत विशेष रूप से प्रसिद्ध है और इस दिन भगवान डालेश्वर का दर्शन और पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर पाप और अन्याय बढ़ गया था। लोग भगवान की भक्ति से दूर हो गए थे, सत्य, दया और धर्म जैसे जीवन से खो गए थे। तब भगवान शिव ने देखा कि मनुष्य भटक गया है। उन्होंने माता पार्वती से कहा, देवी, अब मनुष्यों को एक ऐसा मार्ग देना होगा जो उन्हें फिर से भक्ति और धर्म की राह पर ला सके। माता पार्वती ने विनम्र स्वर में पूछा, प्रभु, वह मार्ग क्या होगा? भगवान शिव बोले, आज के दिन कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी की पवित्र तिथि पर जो भी मनुष्य सच्चे मन से व्रत करेगा, उपवास रखेगा और श्रद्धा से मेरी पूजा करेगा, मैं उसे उसके सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। उसके घर में सुख, शांति और समृद्धि सदा बनी रहेगी। उस दिन माता पार्वती ने स्वयं भी व्रत रखा। उन्होंने पूरे दिन बिना कुछ खाए भगवान शिव की आराधना की। संध्या के समय उन्होंने दीपक जलाया, फूल सजाए और भगवान को अर्पित किए मंडा पिठा, चकुली, खीर और फल। उनकी सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव बोले, देवी, आज से इस व्रत का नाम बड़ा औषा होगा। जो भी श्रद्धा से इसका पालन करेगा उसके जीवन में कभी दरिद्रता नहीं रहेगी। उसके घर में सदा सुख और समृद्धि बनी रहेगी। तब से यह व्रत हर साल कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को मनाया जाता है। सुबह महिलाएं स्नान करके घर को शुद्ध करती हैं, दीप जलाती हैं, भगवान शिव का मंडप सजाती है, पूरे दिन उपवास रखती है और शिव नाम का जाप करती है। संध्या के समय पूरे परिवार के साथ भगवान डालेश्वर की पूजा होती है और यह पवित्र बड़ा औषा कथा श्रद्धा से सुनी जाती है। अगरबत्ती की खुशबू से वातावरण महक उठता है, दीपक की लौ टिमटिमाती है और पूरे घर में भक्ति का भाव छा जाता है। कहा जाता है जिस घर में यह व्रत और कथा श्रद्धा से की जाती है वहां भगवान शिव की कृपा सदा बनी रहती है। सभी दुख और संकट दूर हो जाते हैं और परिवार में सुख, शांति और समृद्धि आती है। दोस्तों, ये कथा हमें सिखाती है कि भक्ति में ही सच्ची शक्ति है। जब हम सच्चे मन से भगवान को पुकारते हैं तो वे अवश्य सुनते हैं। तो इस कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी की पवित्र रात में जब आप दीप जलाएं तो मन ही मन कहें, हे महादेव, हमारे घर में भी शांति, प्रेम और भक्ति बनी रहे। जय महादेव। ओम नमः शिवाय।